नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। मित्रों, हम भावों की सीरीज में आज सप्तम भाव पे बात करने के लिए बैठे हैं। मेरे साथ मेरी आदरणीय बहन हेमलता जी हैं। उनके वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। सभी तरफ से उनके वीडियो की एक बहुत अधिक अच्छी प्रशंसा के भाव मेरी तरफ भेजे गए हैं। उसके लिए मैं सबका आभार भी व्यक्त करता हूं और आज उनसे आग्रह करता हूं सप्तम भाव पे आज हमें अपने ज्ञान से अवगत कराएं। नमस्कार सर एंड नमस्कार मेरे कालचक्र के सभी व्यूवर्स और साथियों। आज मैं आपको सप्तम भाव के बारे में बताऊंगी। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में हमने यूज किया था कि जिस तरह से छठे भाव में हमने बताया था कि जो उस भाव में जितने भी मैलिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो तब अच्छा होता है और सॉफ्ट प्लैनेट होते हैं तो वो वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसी तरह से मैं सप्तम भाव में यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि सप्तम भाव जो है हमारा वैवाहिक जीवन का भाव है, जीवन साथी का भाव है, पार्टनर का भाव है और ये हमारे सबसे ज्यादा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। इस भाव के अंदर इसको वैसे तो कलत्र भाव कहा जाता है, लेकिन ये दशम भाव से दशम होने के लिए की वजह से ये हमारे इसका भी पार्टनरशिप का भी भाव है और ये हमारे व्यवसाय का भाव भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। यहीं से ही हम हमारी सारी जितनी भी हमारे दशम भाव से संबंधित हमारी चीजें होती वो भी और हमारी शादीशुदा जिंदगी भी और हमारे पार्टनर के साथ जो हमारे कैसे संबंध रहेंगे वो भी, दोनों तरह के, शादी वाले भी और व्यवसाय से संबंधित। तो इस तरह से इस पार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हमारी जुड़ी हुई हैं। तो इस पार्ट के अंदर सबसे मेन बात है, क्योंकि ये हमारा केंद्र का तीसरा भाव भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। तो इस वाले भाव के अंदर जितने भी, क्योंकि ये हमारे जिसके अंदर जो भी सॉफ्ट ग्रह रहेंगे, सॉफ्ट ग्रह से मतलब है मेरा चंद्रमा है, गुरु है, शुक्र है, तो ये अच्छा होता है और ये जितने भी भाव हैं तो वहां पर उसी से संबंधित ही उनको बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। लेकिन इसमें अगर ये मैलिफिक ग्रह में अगर आ जाते हैं, जैसे राहु है, शनि है, मंगल है या केतु है, या दो मैलिफिक ग्रहों का प्रभाव अगर इस पर आ जाता है या ये कर्तरी में हो जाता है, एक नया शब्द मैं यूज करूंगी कि अगर ये कर्तरी में आ जाता है, कर्तरी मतलब सप्तम भाव के इस द्वादश भाव यानी छठे भाव में भी कोई ग्रह हो और उसके सेकंड भाव यानी अष्टम भाव में भी कोई ग्रह हो, तब भी ये भाव पीड़ित हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमें उसके गलत प्रभाव हमको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसी भाव के लिए मैं बताऊंगी कि अगर जैसे सप्तम में शुक्र है तो बहुत अच्छा है। शुक्र में आदमी क्या होगा, उसकी वाइफ खुद भी बहुत, क्योंकि लग्न को देख रहा है तो खुद भी बहुत सुंदर होगा, उसकी स्पाउस भी बहुत अच्छी होगी। पर यहाँ पर भी मैं वही एक चीज, मेरी थोड़ी सी एक, या तो मेरी आदत कही है या कुछ भी कही है, कि मैं थोड़ी सलाह जरूर आदमी को देना चाहती हूँ कि जैसे कि आप कहते हैं ना एक मनोवैज्ञानिक वाला पार्ट के, जैसे कि सजेशन वाला पार्ट बजाय उपाय के, जैसे शुक्र है तो शुक्र यहाँ पर होकर के आदमी को थोड़ा सा कहते हैं ना बड़ा रंगीन मिजाज बनाता है, थोड़ा शौकीन बनाता है। तो वहां पर हमको अपनी मर्यादाएं डिसाइड करनी होती हैं कि हम अपनी मर्यादा में रहें, अपने स्पाउस के साथ रहें, हम सबकी इज्जत करें, तो वो हमको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। उसकी स्पाउस वगैरह बहुत अच्छी होती है। उसी तरह से चंद्रमा भी अगर है तो चंद्रमा से भी उनका जो जातक का जो स्पाउस है, या तो मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, वो कोई भी हो सकते हैं, वो बहुत ही इनोसेंट, बहुत दिल का अच्छा हो सकता है। लेकिन वो एक सप्तम भाव होने की वजह, सप्तम भाव में होने की चंद्रमा की एक क्वालिटी होती है कि उसमें 16 कलाएं हैं। तो वो जिस भी भाव में बैठता है तो उससे संबंधित उसको क्या होता है कि वो उसके लिए जरूरत से ज्यादा ना पजेसिव हो जाता है। पजेसिव इन द सेंस उसकी एक कहते हैं ना जरूरत से ज्यादा इच्छाएं उसकी उसके अंदर जुड़ जाती है। तो वो जब आदमी किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा अगर जैसे इच्छाएं डालेगा या उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा चीजें रखेगा तो वो आदमी बंधन फील करता है। तो मैंने कई बार देखा है कि अगर सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो जातक को मैं यही सलाह देती हूँ कि थोड़ा सा कहते हैं ना शक करना कम करो, क्योंकि वो जो आपकी जरूरत से ज्यादा केयर है ना दूसरे को, वो शक पैदा कर देती है। वो दूसरे को ऐसा लगने लगता है कि मुझ पे शक कर रहा है। तो वो वहां मैं कहना चाहूंगी थोड़ा सा किसी को फ्री छोड़ो। और बाकी चंद्रमा अच्छा होता है, जल्दी शादी कराता है, अच्छी मैरिड लाइफ देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह से बृहस्पति के लिए भी कहा जाता है, बृहस्पति के लिए भी कहा जाता है कि अगर सप्तम में है तो वो कहा, शास्त्रों में तो ये लिखा है कि वो अपने स्पाउस को इम्पोर्टेंस नहीं देते,
क्योंकि बृहस्पति सप्तम में अच्छा नहीं बताया गया। लेकिन हमने देखा है कि बृहस्पति जब पीड़ित होते हैं तो अच्छे नहीं होते। सप्तम के बृहस्पति या सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हमेशा शादी को बचाती है और शादी को बहुत अच्छा रखती है, और ऐसा नहीं होता। और उनका जो पार्टनर होता है बहुत विद्वान होता है, बहुत अच्छे से होता है, लेकिन बृहस्पति अगर पीड़ित है तो वो वहां पर उनको थोड़ी सी परेशानी दे देते हैं, और वो ये परेशानी भी उनको संतान संबंधित ज्यादा आती है, ये थोड़ा सा। और या फिर मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर ईगो ज्यादा टकरा जाती है कई बार, क्योंकि पार्टनर भी बहुत विद्वान होता है और जातक भी अपने आप को, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो वो दोनों की ईगो टकराव हो जाती है। तो उसको जरूर थोड़ा सा टालने का ध्यान रखना चाहिए, दोनों को आपस में एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें। अब आते हैं हम मैलेफिक प्लैनेट्स पर, जिनके लिए कहा जाता है कि मंगल है तो जी मंगली है, और इस तरह ऐसा नहीं होता है कि मंगली के भी वो तो फिर एक अलग चैप्टर हो जाता है। पर मैं यहाँ तक कहूंगी कि आजकल, पहले ये पार्ट जो लिए जाते थे वो तब लिए जाते हैं कि पहले शादियां जो है बहुत छोटी उम्र में होती, आजकल शादियां बड़ी उम्र में होती हैं। तो इतना मैलेफिक इन ग्रहों का प्रभाव सिर्फ यही होता है कि वो समझदारी से अगर हम थोड़ा सा एक दूसरे को देखना समझना शुरू करें तो वहां आता है। तो मंगली का जरूर थोड़ा सा इफेक्ट आता है। ऐसी शनि है तो शनि भी थोड़ा यहाँ पर हमारी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि एक तो डिले देते हैं शादी के, वो देरी से शादी होती है, और या कई बार अगर इनमें जैसे पीड़ा हो जाती है या किसी मंगल के नक्षत्र में है या मंगल के साथ है या मंगल का, तो वहां पर वो कई बार शादीशुदा जिंदगी को खराब भी कर देते हैं। क्योंकि एक शनि का एक खास है कि शनि जहां बैठते हैं थोड़ी सी विरक्ति देते हैं। तो वो स्पाउस जो है, अगर दोनों में आपस में अगर उनमें बातचीत नहीं होगी, धीरे धीरे क्या होता है दूसरा पार्टनर उससे विमुख होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर शुरू हो जाती है। इसी तरह से राहु का, तो इन सब का एक ही उपाय है कि हम इनके लिए कुछ छोटे छोटे से कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी कि इन उपायों को करने से हम अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा। पहला तो जो सबसे पहले उपाय मैं आपको ये बताऊंगी कि शादीशुदा जिंदगी को बचाने का सबसे पहला है कि आप अपने बृहस्पति को अच्छा रखें। बृहस्पति को अच्छा कैसे रखा जाता है कि बृहस्पति के लिए सबसे पहले, क्योंकि बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो हमारी शादीशुदा जिंदगी को कभी भी, क्योंकि हमारे चार्ट में कहीं पर भी बृहस्पति का अगर संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से आ रहा है तो जनरली वो शादियां कितनी भी मुश्किल में होंगी वो नहीं टूट पाती है। तो उसका हमारे पास एक ही सजेशन है, अगर ऐसा हमारे चार्ट में नहीं है तो हमको बृहस्पति को उच्च रखना है। बृहस्पति के लिए सबसे पहला मेरे पास एक छोटा सा उपाय है कि आपकी ये फर्स्ट फिंगर है, इसमें जो भी है जातक अपनी फर्स्ट फिंगर में कोई भी गोल्ड की रिंग पहन, ये इस वाली फर्स्ट फिंगर में एक गोल्ड की रिंग पहन लें, जिससे कि आपका ये बृहस्पति की उंगली है, थोड़े बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएंगे। और दूसरा है जैसे केले की पूजा करना है, मंदिरों की सफाई करना है, और भी बड़े सारे लोगों के लिए किताब है। इस तरह की बहुत सारी जो बृहस्पति से संबंधित हमारे उपाय हैं, अगर हम उन्हें करें तो हमें इसके लिए हम अपने विवाह से संबंधित इन चीजों को बचा सकते हैं। एक थोड़ा सा जो हम लोग टोटके टाइप की से चलते हैं, तो उसके साथ ही मैं बृहस्पति के लिए बताना चाहूंगी कि अगर हमारी ज्यादा परेशानी अगर आ रही है तो दोनों हस्बैंड वाइफ की जैसे शादी हो गई है और जी आपकी तीसरी तलाक तक पहुंचने वाली है, और अगर आप नहीं चाहते कि तलाक हो तो एक कांसे की कटोरी ले लीजिएगा। पहले मिलती थी कांसा, एक आता है जो मिक्स धातु होती है, कांसे की कटोरी में देशी घी भरिए, और ये बृहस्पतिवार को करना है, और उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी शक्ल देखें और उसको जाकर के मंदिर में विद घी की कटोरी, घी के साथ उसको मंदिर में दान, और ये लगातार 3 बृहस्पतिवार अगर करें तो इसमें मैंने काफी इसके रिजल्ट्स देखे। तो एक आप इसको कर सकते हैं बृहस्पति के लिए। एक है जैसे कि जिन बच्चों की शादियां नहीं हो, बहुत डिले हो रही है, परेशानी हो रही है, तो मैंने कई बार कुछ लोगों को जो हमारे प्राचीन काल से चला भी आ रहा है, जैसे मेहंदी वाले घरों में जैसे जिस दुल्हन की शादी हो रही होती है उसके मेहंदी लगे हाथ होते हैं, तो जिस कन्या की शादी अगर हमारी नहीं हो पा रही है तो हम उसके हाथों को मेहंदी वाली दुल्हन के हाथ में लगवा देते हैं, तो वहां पर कहते हैं कि उसकी तुरंत शादी हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है, आप इसे भी कर सकते हैं। एक में जिनकी बच्चियां बड़ी हैं, जिन शादियों में थोड़ी माता बहनें परेशान हो रही है, तो मैं माताओं को यही एक साथ थोड़ा सा ये एक और टोटका इसी तरह का है कि जो 5 पीतल के सिक्के, पहले तो चाइनीज सिक्के चलते थे, डिफरेंट टाइप के चलते थे, वो आजकल नहीं मिल पाते, तो इसीलिए पीतल के 5 रुपए का जो सिक्का, वो 5 उसके 5 सिक्के ले लीजिए और 5 हल्दी की गांठ ले लीजिए। उसको बृहस्पतिवार के दिन आप एक पीले कपड़े में बांधिए, और आप कम से कम 2-2.5 किलो दाल अरहर की रखिए या चने की दाल रखिए, अपने रसोई में भंडार गृह में अच्छे से दालों को रखिए, और उसके अंदर उसको आप डाल दीजिएगा बृहस्पतिवार, और वो तब तक मत निकालिए जब तक कि आपकी बच्ची की शादी नहीं हो। और ये एक ऐसा उपाय है, ये जनरल आपके देखिएगा
2 या 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं बात बन जाती है। और एज इट इज जब आपकी बच्ची की बात बन जाए तो आप उसको एज इट इज निकाल करके अपनी बच्ची के गोद में रख करके आप उसको दे दीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है और ये आपकी बच्ची जब तक अपने पास रखेगी वो सुखी, सौभाग्यशाली और हमेशा अपने घर में सुखी रहेगी। तो ये तो थे कुछ गुरु के छोटे छोटे उपाय जिनको कि हम कर सकते। फिर है शनि का। जैसे शनि है, अब आप कई बार सप्तम में शनि अगर होते हैं और वो अगर हमें परेशानी दे रहे हैं, वैसे जनरली शनि क्योंकि अगर अपनी राशि के हैं या उसके तो परेशानी नहीं देते वो, क्योंकि उनका एक अलग नेचर होता है, उसको समझना होता है। पर कई बार नक्षत्र वाइज या राशि, क्योंकि ये राशि, क्योंकि ऐसी चीजें ये ऐसी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जनरल उपाय बताती हूँ, क्योंकि कुंडली को अगर देखेंगे तो उसमें तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि कौन किसके नक्षत्र में है, कौन कैसे है, तो वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर हम एक जनरल उपाय बता रहे हैं। अगर हमें लगता है कि शनि की वजह से डिले हो रहा है तो उस कंडीशन में हम कर सकते हैं कि शनि का, जैसे मैंने आपको अभी बृहस्पति का बताया, ऐसी शनि का दान भी आप छाया दान कर। जिस बच्ची के लिए आपकी जैसे शादी नहीं हो पा रही और हमें लग रहा है शनि जैसे उसको परेशानी दे रहे हैं या शनि की दशा चल रही है, शनि वक्री है, तो उस कंडीशन में आप बच्ची के 3 शनिवार छाया दान करें। वो छाया दान उसके लिए बहुत अच्छा। छाया दान उसी तरह का बिटिया का चेहरा दिखवाइए और उसको या तो जैसे कोई मांगने वाला आता है उसको दे दीजिए, नहीं तो फिर कहीं पर भी आप लोहे की कटोरी, लेकिन वहां पर आपको कटोरी लोहे की लेनी पड़े। एक ये बहुत अच्छा उपाय है। और एक और है कि शनि के लिए कि आप सूरज की रोशनी में, ये भी मैंने तो कराया है काफी लोगों को, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो देखिएगा। क्योंकि शनि के आप एक छोटे से लोहे के चमचे में या किसी भी चम्मच में तेल लेके बजाइए, ओम शम शनिश्चराय नमः, सूर्य की रोशनी में करिए। उस तेल को नीचे गिरने दीजिए छोटा छोटा धीरे धीरे करके, और कोई नीचे बड़ी थाली सी रख ली और उस कटोरी को, उस तेल को जब आपके वो पूजा ये मंत्र हो जाए, ओम शम शनिश्चराय नमः, सूर्य के सामने बैठ, क्योंकि सूर्य उनके पिता हैं तो वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वहां से आप उसको जब करेंगे और उसके बाद फिर उसको तेल को रख दीजिए। लगातार 3 शनिवार आप उससे कराइए और उस तेल में उस बच्ची का छाया करवा करके और उसको आप कहीं पर भी किसी को दान दे दीजिए जो मांगने आता है, नहीं तो किसी पेड़ के आसपास कहीं पर भी रख आइएगा एज इट इज कटोरी। तो ये आपको बहुत फायदा है। और फिर शनि के वही छोटे मोटे उपाय कि आप शनिवार को मजदूरों को बच्ची के हाथ से थोड़ा सा खिलवा दीजिए, जैसे कि चाय पिलवा दीजिए, कोई मजदूर है उनको, और उनको मट्ठियां दे दीजिए। या बच्चियों को जैसे बरसात का समय आता है तो छाता दिलवा दीजिए। तो इस तरह के शनि के बहुत सारे उपाय क्या हैं, तो ये आप करिएगा। इसके बाद आता है राहु का। सबसे ज्यादा राहु बहुत लोगों को परेशान करता है, लोगों के मेरे पास जवाब भी आते हैं, जी राहु का उपाय आप नहीं बता। तो सप्तम भाव में राहु के लिए सबसे बड़ा उपाय है, मैं माता बहनों को सभी को कहूंगी कि जिनकी बच्चियों के सप्तम भाव में राहु है या राहु की दशा चल रही है या राहु अष्टम में इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, सप्तम से दशा प्रॉब्लम संबंध बना रहा है सप्तम में से, तो आप जब बच्ची की शादी हो उससे पहले उसको चांदी के ग्लास पे पानी देना शुरू कर दीजिए। उसको अपने घर में चांदी का ग्लास निकाल लीजिए और उस बच्ची के पास चांदी का ग्लास रख दीजिए और वो जब भी पानी पिए तो चांदी के ग्लास में पानी पिए। और या शादी के बाद जैसे कई बार उनके संबंध टूटने लगते हैं तो मैं उनको लिए से भी यही सलाह है कि माता उनको या तो चांदी की एक कोई सॉलिड गोली, चांदी की टाइप में जैसे होता है ना ईंट की शेप में, एक सॉलिड शेप में, वो जरूरी नहीं है कि वो आधा किलो की हो, वो 5 ग्राम की भी हो सकती है, वो 10 ग्राम की भी हो सकती है। वो छोटी सी चांदी की ईंट बना करके आप अपने दामाद को दें और दामाद आपकी बिटिया को दे और बिटिया उसको अपने पास हमेशा रखे। तो एक तरह से उसको जो चांदी को जब हम अपने पास रखेंगे तो उससे राहु भी काफी हद तक दबा रहता है। एक ये राहु का बहुत अच्छा। और राहु के लिए एक सबसे सबसे बढ़िया और जो हमारे सबसे पहले से भी चला आ रहा है वो है शिव। आप शिव को पकड़ लीजिए, शिव की जितनी पूजा करेंगे, शिव के लिए सोमवार का व्रत करिए, या अगर जो नहीं कर पाते हैं सिर्फ पूजा करिए, शिव जी की पूजा करिए, शिव जी पर जल चढ़ाइए, शिव पर जाकर के उनके जाप शिव पाठ करिए, जो भी जिस तरह से भी आप कर सकते हैं आप उसको करिए, उससे काफी रिलीफ मिलती है। इसका बहुत अच्छा उपाय है। तो ये राहु के लिए है। और मंगल जिसको के लोगों ने बहुत डरा रखा है कि मंगली है और ये है और मंगल इस तरह से, तो मंगल सप्तम में अगर दोनों ही हस्बैंड वाइफ जिनके दोनों के ही सप्तम में अगर मंगल है तो कभी कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन हाँ कई बार ऐसा देखा गया है क्योंकि मंगल सप्तम में है तो अग्रेसिव बनाता है, अग्रेसिव यानी गुस्से वाला, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार ये दोनों के रिश्तों में या उसमें बच्ची की शादी होने में उनमें थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, क्योंकि कुछ हमारी एम्बिशियस बढ़ जाती है, क्योंकि हमको जो चाहिए वो कुछ डिफरेंट, अपनी चाहत बढ़ जाती है। तो वहां पर वो मंगल इस तरह से, तो मंगल को दबाने का एक ही उपाय है कि आप मंगलवार के दिन
बच्ची को बजरंग बाण का पाठ बोलिए कि वो बजरंग बाण का एक पाठ करे, और उस पाठ की जितना भी करेगी वो 7 मंगलवार करे या 3 करे, जितना भी उन लोगों से अपना हो सकता है, इसको आप करवाइए। उससे उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। और एक और है कि उसको हनुमान जी के पास एक मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि मंगल के लिए कच्ची मिट्टी का जो हमारा बर्तन होते हैं, छोटे छोटे दोने टाइप के से या सकोरे टाइप के से, जो छोटे छोटे लोटे हैं, उसमें शहद भर करके वो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आए, या किसी पीपल के पेड़ के पास रख आए उसको। वो भी एक मंगल को शांत करने का बहुत अच्छा उपाय है। आप उसे भी कर सकते हैं, उससे भी काफी सहारा मिलता है। तो ये कुछ चीज छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करने से हमको सप्तम भाव से संबंधित परेशानियां हमारी दूर हो जाती है। बहुत बढ़िया, Thank you. हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट जिसे कहते हैं वो। आपके जो कंटेंट है वो इतना अच्छा होता है कि बस पूछो मत। यहाँ मैं एक थोड़ा सा जोड़ता हूँ हाँ, बोलिए, बिल्कुल बोलिए सर। आपने चंद्रमा के विषय में बताया कि जब सप्तम में चंद्रमा हो तो कुछ उपाय आपने बताए, तो मैं एक उपाय सभी को यहाँ देना चाहूंगा। जनरली जब सप्तम में चंद्रमा होता है तो मदर का एनीवे मतलब दोनों साइड में से किसी एक मदर का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस आपको मिलेगा। यस यस सर। ठीक है, तो उसको अगर पहले ही विवाह के समय में अगर लड़की की माता उसको किसी गिलास या एक लोटे के अंदर चावल भरकर सफेद कपड़े से सफेद धागे से बांध कर दे देती है, चांदी की लोटे की बात हो रही है, और वो ये मंदिर में या अपनी तिजोरी में संभाल के रखे, तो उनके वैवाहिक जीवन में किसी की भी जो एक कहते हैं ना इंटरफेरेंस और या कंट्रोलिंग ऑफ मदर या बहुत ज्यादा परेशानी जो होती है वो उस नहीं प्रकार होगी की, या चेंजेबिलिटी जो संबंधों में बदलाव होते रहते हैं बड़ी तेजी तेजी से, जल्दी जल्दी, जी। क्योंकि चंद्रमा बड़ी जल्दी बदलता है जी, तो बदलाव देता है सही। हाँ, तो ऐसी चीज नहीं होती, और ये अजमाया हुआ सक्सेसफुल मैं उपाय बता रहा हूँ। बहुत अच्छा है सर, परफेक्ट, बिल्कुल बहुत सही बताया है आपने, बहुत सही है। ये चूक गए थे हम, और ये है परफेक्ट है सर। मैं बहुत कराता हूँ नहीं, ये बहुत परफेक्ट है। वो मैं बोलने वाली थी, लिखा था, लेकिन वो दिमाग से एकदम से जब बोलना लगते ना तो कई बार कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं। तो बहुत नहीं, परफेक्ट उपाय है ये, बहुत अच्छा है। हेमलता बहन जी का मोबाइल नंबर है, जिनको उनसे किसी भी विषय में कोई बात करनी है आप उनको डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी इंसान है, मैं व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूँ। यहीं पे विराम लेते हुए मैं धन्यवाद और नए वीडियो के लिए जल्दी बैठने का आग्रह करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।